नजर आएंगी। और देखिए, बड़ी खबर है, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता लगातार विरोध कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सचिन पायलट को, पूर्व डिप्टी सीएम राजस्थान सचिन पायलट को हिरासत में लिया है। नरेला पुलिस थाने लेकर पुलिस उन्हें पहुंची है। इससे पहले आपको याद होगा, कई बड़े चेहरों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी जब ईडी से पूछताछ का पहला दिन था, ईडी की पूछताछ का पहला दिन था, तब सीएम अशोक गहलोत को हिरासत में लिया गया था। हालांकि कुछ समय के बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया था, छोड़ भी दिया गया था। चूंकि कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में दिल्ली पुलिस प्रदर्शन पर कार्रवाई भी कर रही है। और इसी कड़ी में आज पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लखवीर सिंह से। लखवीर, क्या रहा पूरा घटनाक्रम? जी बिल्कुल, आज कांग्रेस पार्टी लगातार जो 3 दिन से राहुल गांधी की पूछताछ ईडी कर रही है, उसको लेकर विरोध दर्ज करा रही है। आज कई हिंसक और उग्र तस्वीरें एआईसीसी मुख्यालय के बाहर भी देखी गई। उस दौरान भी कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद तमाम जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली में मौजूद है वो उग्र हो गए, हिंसक हो गए। और ईडी का जो मुख्यालय जहां राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, उससे कुछ 100 मीटर की दूरी पर वहां 2 बार आगजनी की घटनाक्रम भी की गई। केंद्र सरकार के विरोध में पुतला फूका गया। और अब ये प्रदर्शन देखते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ एआईसीसी मुख्यालय में दाखिल होने वाले थे। उससे पहले ही मानसिंह रोड सर्किल पर उन्हें डिटेन कर लिया गया है। उनके साथ विधायक मुकेश भाकर और वेद प्रकाश सोलंकी को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने इनको हिरासत में लेकर नरेला पुलिस थाना पुलिस इनको लेकर पहुंच रही है, जहां पर इनको हिरासत में रखा जाएगा। लगातार कई नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी हिरासत में दिल्ली पुलिस ने लिया था, जिन्हें फतेहपुर पेरी थाना पुलिस लेकर पहुंची थी। और आज जिस प्रकार से सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ आए और एआईसीसी ऑफिस में दाखिल होना चाह रहे थे, उससे पहले ही मानसिंह रोड सर्किल पर सचिन पायलट को हिरासत में लेकर डिटेन कर लिया गया है। फिलहाल उनको कहां पर रखा गया है? और देखिए, अभी हाल के दिनों में हमने देखा, जिस किसी को भी हिरासत में लिया उसे आगे पीछे कुछ घंटों में छोड़ा भी है। वही स्थिति आज भी बन सकती है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये जो डिटेन किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, तो इन्हें जो आउटर इलाका है दिल्ली का, वहां पर हिरासत में रखा जा रहा है। सचिन पायलट की मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो नरेला पुलिस थाना है, वहां पर इन्हें हिरासत में रखा जाएगा। और चूंकि जांच पूछताछ करने के बाद और कागजी कार्रवाई करने के बाद संभवतः 2 से 3 घंटे में उन्हें हिरासत से छोड़ भी दिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी से ईडी लगातार तीसरे दिन पूछताछ कर रही है। इससे पहले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। इस बीच पुलिस कांग्रेस दफ्तर के अंदर घुस आई, जहां प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। और इस घटनाक्रम पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका यह कहना है कि दिल्ली पुलिस के कठपुतली अधिकारी जान लें, ये सब याद रखा जाएगा। साथ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और उनके साथ साथ दिल्ली पुलिस अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। गुंडागर्दी की सब हदें पार कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में घुसकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को मारना पीटना अब ये संयम की सब हदें पार कर गया है। दिल्ली पुलिस के वो कठपुतली अधिकारी भी जान लें कि ये याद रखा जाएगा और इसे चेतावनी मान लें कि इस गुंडागर्दी का हिसाब भी लिया जाएगा। हम गांधीवादी हैं, शांति प्रिय हैं, अहिंसक हैं, पर आप नेम प्लेट उतार कर अगर दफ्तर के दरवाजे तोड़कर गुंडागर्दी करेंगे तो फिर ये मत समझिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चुप बैठे रहेंगे। और वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस 70 साल में लगातार बौनी होती चली गई। यह विषय यूपीए सरकार के शासनकाल में 1 नवंबर 2012 को प्रारंभ हुआ। नंबर 3, इस विषय का किसी भी प्रकार से सरकार की एजेंसीज के द्वारा इनिशिएशन नहीं हुआ। हाईकोर्ट के निर्देश के ऊपर ही कार्रवाई हुई और हाईकोर्ट के निर्देश पर ही उनको बेल लेनी पड़ी।
तो एक वो दौर था, तब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि हमारे नेता की विराटता, और आज अगर यह कहा जाए कि जिस प्रकार की हरकतें विगत 3 दिनों से दिखाई पड़ रही हैं और हिंसा की आड़ लेकर भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है, तो कितनी लघुता, कितना छोटापन नेतृत्व का दिखाई पड़ रहा है। यह साफ दिख जाता है कि गांधी के दौर से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दौर तक आते आते कांग्रेस कितनी छोटी और कितनी बौनी होती चली जा रही है। कोटा में चल रही बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी के दिग्गज नेता शिरकत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी हिस्सा ले रही हैं। बैठक शुरू होने से पहले बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। कहा, बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के साथ ही प्रदेश सरकार की विफलताओं से लोगों को रूबरू कराने की रणनीति बनाएंगे। जनता पार्टी में स्थापित परंपरा है कि हम संगठन के स्तर पर बैठ करके बार बार चर्चा करते हैं और एक निश्चित अंतराल के समय राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेशों के संगठन की कार्यकारिणियाँ, जिलों की कार्यकारिणियाँ और उनके नीचे मंडल तक भी हम सब लोग बैठ के निरंतर चर्चाओं का क्रम प्रारंभ रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की इस बैठक में वर्तमान हालात में जिस तरह से 8 साल माननीय मोदी जी की सरकार के पूरे हुए हैं, उसका अभिनंदन करते हुए जिस तरह से उन्होंने देश को बदलने के लिए, सामान्य मानवी का जीवन बदलने के लिए, लोगों के जीवन में ईज़ ऑफ लिविंग लाने के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लाने के लिए जिस तरह से काम किया, उन सब का अभिनंदन करते हुए साथ ही साथ में राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है और फिर भी अपने विफलताओं को ढकने के लिए झूठे जश्न मना रही है, उस सरकार को जो है निंदा का प्रस्ताव भी निश्चित रूप से वहाँ पर चर्चा होने की संभावना है। देखिए, राजस्थान के अंदर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान को पिछले 3 साल के अंदर पीछे धकेल दिया, उसे राजस्थान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इतनी बड़ी आबादी, सक्षम युवा, महिला, हर तरह से उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर चिंता और विचार हमेशा पार्टी करती रहती है। अब किस तरह से सरकार की, केंद्र सरकार की योजना हम नीचे तक, ज़मीन तक, धरातल तक पहुंचाएं, किस तरह से वो सुविधाएं आखिरी व्यक्ति तक मिले, अंत्योदय का जो हमारा सिद्धांत है उसके ऊपर हम किस तरह से काम कर सकें, ये इतना बड़ा परिवार इसी की चिंता करता है हमेशा कि राजस्थान को मजबूत करना है हमें। अच्छा, ये दुनिया जानती है कि बीजेपी के पास एक वोट ही जीतने का था, एक कैंडिडेट ही जिताने की संख्या हमारे पास थी, क्योंकि 41 वोट चाहिए। हमारे पास सारे मिलाकर 71 वोट थे। दूसरा सीट जलाने के लिए हमें 82 वोट की जरूरत थी नहीं, लेकिन हम खड़े हुए तभी तो उनको पसीना आया, घुटने के बल पर तो हमने चलाया उनको। जब मुख्यमंत्री स्वयं कैंप में बंद हो जाए, राज्य की सारी व्यवस्थाओं को छोड़ करके केवल उदयपुर जाकर कैंप करे और वोटरों को अपनी गाड़ी में बिठा करके वोट डलाने ले जाए, इससे ज्यादा मैंने तो 40 साल में किसी मुख्यमंत्री को देखा नहीं जिससे नीचे स्तर पर जाकर के सीट जीते। कोटा में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर उम्मेद गार्डन में गरीब कल्याण सम्मेलन में शामिल होने के लिए कोटा पहुंचे अरुण सिंह ने बीजेपी में गुटबाजी से इनकार किया। मेरा निवेदन है, मुख्य अतिथि हमारे बीच में आ चुके हैं। विधायक ने केवल किया है, वह गहलोत जी के दबाव में किया है। हमने उनको नोटिस दिया, निलंबित किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा काम करता है उसको कठोर से कठोर कार्रवाई हम लोग नियम के अंदर करते हैं। गुटबाजी आ भी रही नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। हम जितने हमारे वोट थे, हमारे वोट मिले, हमारे सारे वोट मिले, एक छोड़ करके। उसके अलावा 3 और वोट एक्स्ट्रा मिले। अरे, उनके बयान के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वक्तव्य जारी किया, मैं खुद साइन करके वक्तव्य जारी किया। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान करती है। किसी को ठोस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कभी की है, न करेगी। अपनी मांगों को लेकर बेरोजगार राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर लगातार महापड़ाव पर बैठे हैं। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार जब तक मांगे पूरी नहीं करेगी, महापड़ाव पर रहेंगे और उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। गहलोत सरकार से नाराज राजस्थान का बेरोजगार जयपुर में जुटा हुआ है और जयपुर के शहीद स्मारक पर महापड़ाव डाले बैठा है। राजस्थान के गांव ढाणी से जयपुर पहुंचा बेरोजगार। देखो, आंदोलन उग्र होगा। मैं पुनः सरकार को चेताना जा रहा हूं कि कुछ अनहोनी होगी, इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। कल लाठीचार्ज कर दिया,
तो लाठीचार्ज से हमारा आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। आपने घोषणा की, आपने वादा किया, आपको वादा पूरा करना होगा। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को KT से बाहर करना होगा, आपको टेक्निकल हेल्पर भर्ती के 6000 पद करना होगा, आपको पंचायत राज जैन भर्ती की विज्ञप्ति 2100 पदों पर निकालनी होगी, आपको रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ECG की भर्ती की विज्ञप्तियां जारी करनी होगी, लिखित समझौते की मांगे पूरी करनी होगी, लखनऊ समझौते की मांगे पूरी करनी होगी। तो प्रदेश के युवा बेरोजगारों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। कांग्रेस वर्सेज राजस्थान के युवा, यानी कि अब हमारी लड़ाई आर पार की हो गई है। किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। हम सरकार के लिए यही कहना चाहे कि 9 साल 10 साल बाद हमारी जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी निकाली। उसके बाद में जनवरी में इन्होंने कैलेंडर जारी किया कि आपका सितंबर में पेपर होगा। उसके बावजूद भी सितंबर में कैलेंडर जारी होने के बाद बच्चे फीस देते हैं, कोचिंगों की पढ़ते हैं, यहाँ कैसे कैसे किसान माँ बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। उसके बाद में यहाँ खर्चा करने के बाद में ये सरकार 2-3 महीने पहले ये बोलती कि आपको CT में डाला जा रहा है। इसका क्या मतलब है? CT से बच्चों को ना तो उनको टाइम मिल पाया है और ना वो चीज़ों को वो अभी इम्प्लीमेंट, ना सरकार के पास कोई प्लान है, ना सिलेबस डिक्लेयर है, कुछ नहीं है। पिछले 3 दिनों से धरने पे बैठे हैं, लेकिन हमारी मांगे नहीं मान रहे। वार्ता कर रहे हैं, वार्ता का कोई उत्तर नहीं निकल पा रहा है। इससे वार्ता से हमें क्या मतलब? ये खुद मंत्री जी का, जो BD कल्ला उस टाइम ऊर्जा मंत्री थे, इनका खुद का बयान है। बिजली कंपनी में 8171 पदों पर मंजूरी दे चुके हैं, लेकिन 1512 पद पे निकाले। कल जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा हमारे पास पद नहीं है। तो इसका मतलब आपके मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या आपके अधिकारी झूठ? वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वादा जो किया है वो निभाना पड़ेगा। आप विधानसभा के अंदर बैठे हैं, आप जिम्मेदारी के पद पे बैठे हैं, आप जो बोलते हैं वो लिखा जाता है, सब जगह नोट होता है। इसका मतलब या तो आप ये कह दो कि हम झूठ बोल रहे थे, हम अपना धरना समाप्त कर लेंगे, या फिर हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करो। ये कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का आंदोलन आज चौथे दिन भी जारी है। सैनी समाज के लोग जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जाम कर बैठे हैं। प्रशासन ने हाईवे के जाम के हालात को देखते हुए रूट डाइवर्ट किया है। लगातार समाज के लोग 12% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा उनसे वार्ता की कोशिश की गई, लेकिन वार्ता अब तक विफल रही है। आज प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता हो सकती है। नहीं, अभी कोई वार्ता नहीं हुई। कल सुबह जो वार्ता के लिए कमेटी गई थी उसमें ये कहा गया था कि भाई वो मुरारी लाल जी क्यों नहीं आए। तो उसमें क्या है कि हम लोगों ने 31 आदमी की कमेटी दी थी और उधर प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि कलेक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आपके 10 ही आदमी आएंगे। तो हमने यहाँ से अप्रूव करके 10 आदमी की कमेटी को भेज दिया कि आप जो 10 आदमी जा रहे हो वो प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक मुरारी लाल सेन ही मान वो अपने आपको, आप जो निर्णय करोगे वो मान्य है। उसके बाद भी वहाँ ये पहुँचे, फिर भी जो अप्रूव कमेटी है वो इनको नहीं मिली और मिलने के बाद में प्रशासन से इनकी बात हुई और उसके बाद में शाम की टाइम का तय हुआ कि शाम की टाइम ये दोबारा से वार्ता होगी। तो यहाँ समाज के लोगों से जो चर्चा हुई, चर्चा के बाद कमेटी की मीटिंग हुई। कमेटी में एक निर्णय हुआ कि आप भी हमारे साथ चलोगे क्योंकि आपकी मांग है। वहाँ की संयोजक साहब के साथ बैठ के चर्चा हुई। आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का आंदोलन जारी है और आज आंदोलन का चौथा दिन है। लगातार ये लोग जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर बैठे हुए हैं और इनकी जो मांग है वो इनकी मांग है 12% आरक्षण की और इन पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लेने की। और लगातार प्रशासन से वार्ता की जो है कोशिश कर रहा है, लेकिन वार्ता जो है बार बार विफल हो रही है। आज लग रहा है कि वार्ता जो है वो संभव हो पाएगी और कहीं ना कहीं जो समाधान है वो निकाला जाएगा। ऐसे में ये समाज के लोग हैं हाईवे पर बैठे हुए हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन कहना यह है कि कल शाम को जिस तरह से इनकी जो वार्ता हुई थी, सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा हुई थी और लग रहा था कि जो समाधान है वो निकलने वाला है, लेकिन रात को किसी कारणवश जो है वार्ता सफल नहीं हो पाई। अब एक बार दोबारा से पुनः वार्ता होगी और उसमें प्रशासन का कहना है कि सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और समाज का जो रुख है वो भी अब सकारात्मक और लग रहा है। समाज का कहना है कि हम अपनी मांग जो है उसे मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं और प्रशासन इस काम को करे कि हमारे मांग पत्र को सरकार तक पहुंचाए और हम ये जो आंदोलन है इसको स्थगित कर देंगे। लेकिन ऐसे में कुछ पेच जो है वो फंसे हुए हैं और आज उन पेचों के सुलझने की जो संभावना है वो नज़र आ रही है। लेकिन आज चौथा दिन है और लगातार 4 दिन से ये जो है आंदोलन जारी है। अब देखना ये होगा कि जो पेच हैं वो सुलझते हैं या फिर और उलझते जाते हैं, क्योंकि लगातार
इन लोगों की मांग है कि जब प्रशासन से वार्ता के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो सरकार का प्रतिनिधिमंडल है वो मुलाकात नहीं कर पाता है और फिर बाद में इन्हें कई बार जो है जाना पड़ता है। अब आज फिर एक बार इनकी यहाँ पर चर्चा होगी, उसके बाद में समाधान निकाला जाएगा कि ये वार्ता के लिए हेडक्वार्टर जाते हैं या फिर वो वार्ता के लिए यहाँ आंदोलन स्थल पर आते हैं। ये देखने वाली बात होगी। लगातार इनका जो आंदोलन है वो जारी है। अब ये आंदोलन कब तक चलता है ये एक बड़ा विषय है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। सैनी समाज के आरक्षण की मांग अब जयपुर के ग्रामीण इलाके में भी पहुंच चुकी है। कोटपुतली के मनोहरपुर टोल प्लाजा के पास अनिश्चितकालीन धरना समाज के लोगों ने शुरू किया और आरक्षण को अपना हक बताया। अलवर के वार्ड नंबर 18 में पानी की समस्या से परेशान लोगों ने पार्षद विमल जैन के नेतृत्व में जाम लगाया। करीब 1 घंटे तक जाम रहा, जिसके कारण लोग भी परेशान हुए। इनका आरोप है कि पिछले 1.5 सालों से इलाके में पानी की समस्या है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं देते। ये 1.5-2 साल से पानी की व्यवस्था खराब है। यहाँ पर ये नुक्ती का कुआं, हकीम जी की गली, बांस वाली गली, मीना की गली, विक्रम सैयद, इनमें 1.5-2 साल से पानी की विकराल स्थिति खराब है। हम एक्शन साहब से, कलेक्टर साहब से, जेईएन से, एएन से चलता है, बार बार धक्के खा के परेशान हो गए हैं हम। वार्ड नंबर 18 1.5 साल से पानी की इतनी भयानक समस्या है कि हम अपने निजी पैसों से टैंकर से मंगा करके पूर्ति कर रहे हैं और बिजली का पानी का बिल भी हम बराबर से भर रहे हैं और पानी का एक बूंद नहीं आती। 1.5 साल हो गया। वार्ड नंबर 18 में 3 साल से पानी नहीं आ रहा। टैंकर मंगाना पड़ता है, 450 का टैंकर आता है, नल का बिल लगातार आता है और उसके बाद भी सरकारी टैंकर आता है तो पानी नहीं भरने देते। लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। कल ही एक दूसरे की खोपड़ी फूट गई, सिर में खून निकल आए। कौन? अलवर में सर्व समाज द्वारा हनुमान मंदिर सहित बाला किला क्षेत्र के पुराने मंदिरों को खोलने की मांग को लेकर विरोध रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने हनुमान का रूप धारण कर कर्मी विरोध प्रदर्शन किया। ये रैली विभिन्न रास्तों से होते हुए कलेक्ट्रेट गेट पर संपन्न हुई, जहां लोगों ने मंदिरों के रास्ते खुलवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। समाज के द्वारा धोबीघट्टा स्थित हनुमान मंदिर, जहाँ के रास्तों को सेना ने बंद कर दिया है, तो वहाँ से लेकर के और जिला कलेक्टर तक रैली निकाली जा रही है। ये बाजार में मुख्य मार्गों तक होती हुई कलेक्टर पे पहुँची है और इसमें जो है हमारा मुख्य मांग कलेक्टर से ये है कि जो एक तो धोबीघट्टा स्थित जो मंदिर है जो सेना ने बंद कर दिया है, तो वो मंदिर का निर्बाध रास्ता बनाया जाए और धर्म प्रेमी बंधुओं को मंदिर जाने से ना रोका जाए। आज सर्व समाज द्वारा धोबीघट्टा से बाजार के मुख्य मार्गों पर होकर के कलेक्ट्रेट गेट पर जाकर के धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। उसका कारण ये है कि धोबीघट्टा पर जो मंदिर है, मंदिर का रास्ता बंद कर दिया गया है सेना के द्वारा और प्रशासन के द्वारा उच्च अधिकारियों से अभी तक किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं की गई और रास्ता खुलवाने के संबंध में केवल लीपापोती के अलावा और कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज